नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। भाजपा के एक नेता अपने ही बयान को लेकर आजकल सुर्खियों में हैं। दरअसल मामला दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके का है, जहां भाजपा के जिला पदाधिकारी मनोज जिंदल जानकारी के अभाव में एक डीडीए पार्क को एमसीडी का बताकर स्थानीय निगम पार्षद पर हमला बोल रहे हैं और एक लोकल न्यूज़ चैनल इस खबर को पेश कर रहा है। शास्त्री नगर के भाजपा के जिला पदाधिकारी अपने ही सांसद हर्षवर्धन को सवालों के घेरे में ले रहे हैं। क्या हर्षवर्धन इसका जवाब देंगे? आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। शास्त्री नगर से क्यों गायब है स्थानीय सांसद हर्षवर्धन? जब से चुनाव हुआ है हमारे एमपी साहब लापता है। आखिर जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं बीजेपी नेता मनोज जिंदल? यहाँ पे वो एक समाज सेवी है जिंदल, वो उनको ना बोल के जिनके कार वो है, जिसका काम है उसको नहीं बोल रहा। वो कम से कम उसको तो बोलो जो अपनी शक्ल नहीं दिखाता। डीडीए पार्क में पड़ा कूड़ा आखिर क्यों बन गया राजनीतिक मुद्दा? कूड़े के चलते शास्त्री नगर में सियासी भूचाल। इस मामले की तह तक जाएगा रुद्रा न्यूज़। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। निगम पार्षद वर्सेस सांसद। तीनों के तीनों पार्क के टैग टूटे हुए हैं, जालियां टूटी हुई हैं, कोई भी काम नहीं होता। हर्षवर्धन मिलेंगे कहाँ पे? एक बात बताओ आप, हमें तो एड्रेस भी नहीं पता। एमपी हमारे जो हैं वो तो जब इलेक्शन होता तभी आते हैं यहाँ पर, उसके बाद तो आते ही नहीं, उनकी शक्ल ही देखने को नहीं मिलती। यहाँ गंदगी इतनी है, इस पार्क में आने का मन नहीं करता जी। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे। नमस्कार, मैं हूं दीपक। इस वक्त मौजूद हूं शास्त्री नगर के चरखीवाला पार्क में। चरखीवाला पार्क में किस तरीके से कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जो सियासी गलियारों में एक मुद्दा बन चुका है। इस मुद्दे को लेकर आज हम यहां पर पहुंचे हैं और यहां की सियासत के बारे में जानेंगे कि आखिर किस वजह से ये कूड़ा आज एक सियासी मोड़ पर आ खड़ा है। मेरा नाम संदीप कुमार है। अच्छा, ये पार्क में जो गंदगी वगैरह है, ये इससे क्या खुश है, क्या है? भाई गंदगी तो बहुत ज़्यादा हैं, सारे के सारे टैग टूटे हुए हैं। अच्छा जी। तीनों के तीनों पार्क के टैग टूटे हुए हैं। तीनों के तीनों पार्क के टैग टूटे हुए हैं, जालियां टूटी हुई हैं, कोई भी काम नहीं होता यहाँ। हर दिन आग लगी रहती है, पूरी की पूरी गंदगी है हर जगह। तो टैग तो A to Z पूरे के पूरे टूटे हुए, जो वॉकिंग ट्रैक है। तो आपको मालूम है ये किसका पार्क है? डीडीए का पार्क है। डीडीए के पार्क को सुधरवाने की, सफाई की किसकी जिम्मेदारी होती है? ये तो नॉलेज में नहीं है मेरे भाई। ये एमपी की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, आपको मालूम है आपका एमपी कौन है? हर्षवर्धन है। तो आपने कभी कंप्लेन की? कंप्लेंट भाई सबने कर रखी है, A to Z सबने कंप्लेंट कर रखी है। तो आए दिन फाइल आती रहती है, सारी चीज़ें आती हैं। हर्षवर्धन मिलेंगे कहाँ पे? एक बात बताओ आप, हमें तो एड्रेस भी नहीं पता। शास्त्री नगर का ये चरखीवाला पार्क डीडीए के अधीन आता है और यहाँ पर हम आए हैं तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर क्या इस बारे में इनको जानकारी है या फिर ये जानकारी के अभाव में किस तरीके से इस पार्क को देख रहे हैं। आप बताइए, क्या आपको जानकारी है ये पार्क किसके अधीन आता है? ये डीडीए के अंदर आता है जी पार्क। और एमपी हमारे जो हैं वो तो जब इलेक्शन होता तभी आते हैं यहाँ पर, उसके बाद तो आते ही नहीं, उनकी शक्ल ही देखने को नहीं मिलती। और इतना गंदा रहता है, इतना यहाँ पर गंद फैला हुआ है कि मतलब हम बोल नहीं सकते। ना हमारे पास उनका एड्रेस है, ना फ़ोन नंबर है, ना हमको मालूम है वो कहाँ पर बैठते हैं जी। बस हम यही चाहते हैं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए और ये पार्क की साफ़ सफाई हो जाए। कितने दिनों से ये हालात बने हुए? ये हालात तो शुरू से ही बने हुए, जीतने के टाइम ही आते हैं, जब इलेक्शन होते उसके बाद तो उनकी शक्ल ही नहीं देखते हम लोग। तो आपको पता है कि इस पार्क की जो रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है और किसके अधीन है? वो ये एमपी के अंडर आता है, सेंटर के अंदर क्या है। रीज़न है एमपी के? क्योंकि ये डीडीए का पार्क है। डीडीए के जितने पार्क है वो सब एमपी के अंडर में आते हैं, तो ये इसकी सारी जिम्मेदारी एमपी की होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो क्या लगता है कितनी जिम्मेदारी वो अपनी ठीक ढंग से निभा रहे हैं? कुछ भी नहीं निभाया, आपके सामने है। आप थोड़ा अपना कैमरा घुमाओ तो दिखेगा। यहाँ पे वो एक समाज सेवी है जिंदल, वो उनको ना बोल के जिनके कार वो है, वो जिसका काम है उसको नहीं बोल रहा। वो कम से कम उसको तो बोलो जो अपनी शक्ल नहीं दिखाता। एमपी जिंदल कौन है? ये यहाँ का समाज सेवी बनता अपने आपको। ऐसी कौन सी वीडियो सामने आई है जो आप बता रहे हैं? आपको ये एक वीडियो उसने डाली थी अभी पीछे इसी पार्क की, कि ये एमएलए और उसके निगम पार्षद के अंडर में आता है, वो ठीक कराना चाहिए उनको। और उनको ये नहीं पता, इतने बड़े समाज सेवी को, ये डीडीए का पार्क है जो एमपी के अंडर में आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर्षवर्धन जी के, कि उनका काम है ये। भैया आप बताओ, ये जिस पार्क में अपन खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? जी मैंने तो ये सुना है हमारे एमपी साहब की जिम्मेदारी है ये, और हम तो अपने निगम पार्षद पे जाते हैं, वहाँ भी यही कहते भाई ये हमारे
एमपी की है, क्योंकि अंडर में नहीं है उनके। यहाँ गंदगी इतनी है, इस पार्क में आने का मन नहीं करता जी। आज से 10, 15, 20 साल पहले चले जाओ, ये शास्त्री नगर का सबसे अच्छा पार्क हुआ करता था। यहाँ मेले भी लगते थे, यहाँ इतनी हरी भरी चीज़ें थी, कुछ पूछो मत। तो गंदगी बहुत है जी, और हमारे एमपी साहब हमें तो कभी दिखे नहीं जी शास्त्री नगर में या कोई काम करते हुए। गंदगी आप बताइए भैया, किसकी जवाबदेही मानते हैं सर? ये सब एमपी की जिम्मेदारी, डीडीए उसी के अंडर आता है, तो उन्हीं की जिम्मेदारी है कि पार्क की सफाई या उसका रखरखाव करें। पर वो यहाँ कुछ आते ही नहीं, वोटिंग के टाइम पे ही दिखते हैं। जब उनका काम होता है तो वो दिखते हैं, बेकाम पे वो कोई नहीं आता। पार्क की कोई सफाई, कोई गंदगी सब यहाँ रहती है पूरी, और कोई यहाँ रख रखाव नहीं है। सब परेशान हैं, लेडीज़ें आती नहीं है पार्क में। पहले यहाँ पे सब राउंड लगाने आते थे पूरा, यहाँ पे अब कोई राउंड नहीं लगाता, किसी भी एंट्री पे कोई नहीं आता। आप बताओ भैया, किस तरह की दिक्कतें हो रही है आपको जो ये कूड़ा? इस समय बच्चों के जैसे अभी एग्ज़ाम हुए हैं, छुट्टियां मतलब अभी स्टार्ट हुई हैं, इस समय बच्चे सारे फ्री हैं, और मतलब ये गंदगी की वजह से अब बच्चे खेलने तक पार्क नहीं आ पा रहे हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा यहाँ की चारों एंट्रियों का यही हाल है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। जिम्मेदार कौन है आखिर? जिम्मेदार मतलब जहाँ तक हमने सुना है, ये तो एमपी के अंडर ही आता है और उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। इसका पूरे देखभाल करें पार्क की, इसको साफ़ सुथरा रखें पार्क को, और बाकी मतलब सुविधा दें जो होनी चाहिए पार्क के अंदर, बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, वो सारी सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे। हमारी टीम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए, ये जो मंजर बना हुआ है, आखिर कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? ये तो सर सरकारी नुमाइंदे ही हैं जो लगे हुए हैं इसके पीछे। अब ये पहले साफ़ सफाई होती थी, यहाँ अमरूद लगते थे, यहाँ अपने अमरखें लगती थी, ये वो सब पेड़ ही ख़त्म हो गए आज की डेट में, और ये गंदगी फैली पड़ी है। बस ये डीडीए का काम है, डीडीए हर्षवर्धन जी का, जो कराते ही नहीं कुछ भी। यहाँ पे सफाई का तो बिल्कुल ही नहीं है। जानवर, ये देखो बंदर कैसे घूम रहे हैं, यहाँ बच्चे लाना ही बेकार हुआ पड़ा है। अभी मेरे को पीछे कुत्ते ने काट लिया था यहीं पे पार्क में, बच्चे को भी। हाँ, मेरे बच्चे को भी, मेरे को भी। आज की डेट में तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। कभी कंप्लेंट दिया आपने? सर किसको कंप्लेंट दें? किसी का नंबर हो तो कंप्लेंट होगी ना। कंप्लेंट तो तभी होगी जिसका नंबर होगा। एमपी जिम्मेवार है इसका यहाँ का, उसका कोई ना कोई यहाँ ऑफिस है, कुछ नहीं, कोई ठिकाना नहीं उसका यहाँ पे कोई भी। जाएँ कहाँ पे जाएँ, अब गंदगी ज़्यादा है सर। दिक्कत मेन अभी जो आ रहा है, देखिए गंदगी की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन शाम के टाइम में क्या होता है, जितने भी स्मैकिए, जितने भी जुआड़ी और जितने भी गलत काम करने वाले होते हैं, ये पार्क में सारे आके उसके बाद में यहाँ पे आप समझ लो कि शाम के 7 बजे से कोई भी लड़की भूल के भी यहाँ एंटर नहीं कर सकती है। माहौल यहाँ का इतना गंदा है, तो इसकी शिकायत अगर करते भी हैं उसकी कुछ सुनवाई नहीं है। ये डीडीए के अंदर में आता है, लेकिन डीडीए से कुछ लेना देना है नहीं। इस पार्क को बहुत सारे पार्ट में है, ये डिवाइड है, और उतनी ही ज़्यादा गंदगी है। यहाँ थोड़ा साफ़ सुथरा हल्का सा आप देख भी रहे होगे, लेकिन आप आगे चले जाओगे, चरखी वाला पार्क कहते हैं, वहाँ तो बिल्कुल ही कचरा है, बिल्कुल ही कचरा है। वहाँ कोई पार्क में आप खड़े, आप बताइए भैया, जिस पार्क में आप खड़े हैं, मंजर जो है किसके जिम्मेदार है? जी, ये भाजपा शासित सांसद हमारे हर्षवर्धन जी के अधीन आता है, जो कि डीडीए है, वो उनके अधीन ही है ये पार्क। और जो ये पार्क है, इसकी सुंदरता आपको दिख रही होगी, चारों तरफ आप अपना कैमरा पीछे दौड़ा के देखिएगा तो वहाँ आपको दिख जाएगा कि किस तरह से उनका कार्य यहाँ पे हो रहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब से चुनाव हुआ है, हमारे एमपी साहब लापता है। तो कभी दिखे हैं, कभी कंप्लेंट देने की कोशिश करी है, उनके संज्ञान में लाने की कोशिश की है? जब लापता है, लापता इंसान तो लापता ही होता है, उससे क्या आप पूछ सकते हो? वो तो उससे कुछ पूछ ही नहीं सकते आप, ना उनका कांटेक्ट है, ना उनका ऑफिस का कुछ पता है किसी को। जब वो चुनाव के टाइम तो आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद में वो लुप्त हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोगों से हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या लोग इस बारे में जानते हैं कि ये पार्क जो है डीडीए के अधीन आता है। तो साफ तौर पर आपने भी देखा और सुना कि किस तरीके से लोगों को इसके बारे में जानकारी है, और लोगों का जो कहना है वो ये भी कहना है कि ये जो डीडीए का पार्क है ये एमपी के अधीन आता है, और एमपी इस मामले में कभी भी संज्ञान नहीं लिए हैं। और अगर एमपी को अगर कोई शिकायत दी जाए तो आखिर वो दिखे, तभी तो उन्हें शिकायत दी जाए। यानी साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर एमपी के प्रति नाराज़गी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन योगी के साथ दीपक, रुद्रा न्यूज़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।